डू यू थिंक कि क्या सजा देनी चाहिए शाहनवाज अमीर? आई डेफिनेटली थिंक कि उसको पब्लिकली हैंग करना चाहिए। माशरे में पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज्यादा जहालत भरे हो गए। जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। मगर हमारा कानून भी नहीं ठीक, हमारा कानून ठीक होना चाहिए। साथ को पकड़ते हैं, चोर को नहीं पकड़ते। मेरा ख्याल है पब्लिकली हैंग किया जाए या लोगों को दिखाया जाए कि जी ये उसका जो कातिल है उसको हमने ये पनिश किया है। हम सबको एक ही कैटेगरी में जो है वो कॉल कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अयाज अमीर जो हैं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े मशहूर हैं। उनके बेटे ने शाहनवाज अमीर ने अपनी बीवी का जो है कत्ल कर दिया। लोगों का कुछ ये कहना है और कुछ पुलिस के ज़राए की जानिब से भी ये कहा गया कि वो ड्रग्स लेते थे और अंडर ड्रग्स इन्फ्लुएंस जो है उन्होंने ये मर्डर किया। उनको लगा कि शायद उनकी बीवी उनको कत्ल करने वाली हैं या मारने वाली हैं या उनका किसी और के साथ मुबैना तौर पर अफेयर चल रहा है। ये स्टेटमेंट दी है शाहनवाज अमीर साहब ने कि मुझे ये लगता था कि सारा ही किसी के साथ अफेयर है, उसने मुझे सेटिस्फाई किया कि मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है। उसके बाद मुझे लगा कि इसने आके मेरा गला दबा दिया और वो मुझे मारना चाहती है, इसलिए मैंने इन रिजल्ट अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है सारा को डंबल मार के जो है उसको कत्ल कर दिया। तो क्या जो है ड्रग इन्फ्लुएंस होता है जब कोई किसी का कत्ल करता है? नूरे मुकद्दम केस में भी यही इनिशियली बात सामने आई कि ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा था, शैलो हो गए और जो है इस तरीके की जो कत्ल है वारदात हुई। तो क्या एक ड्रग्स इस्तेमाल करने वाला शख्स जो है वो इस तरीके से कत्ल कर सकता है? ये एक वजह हो सकती है या नहीं, या इसको मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि हमारा कसूर नहीं है क्योंकि हम ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे थे इसलिए अनइंटेंशनली ये हो गया। तो आज हम मौजूद है एहसास क्लिनिक पर। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद होंगी, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे कि वाकई कुछ ऐसा होता है या नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। आपने सुना जैसे अयाज अमीर साहब के साहबजादे ने जो कत्ल किया, पुलिस को उनके कमरे से आइस और शराब मिली और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि अंडर आइस यूजेज उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि शायद ये कत्ल करने वाली हैं या पहले उससे उनको ये लगता रहा कि शायद इनका अफेयर है, इसलिए जो है कत्ल जो है वो हुआ। आपको लगता है कि एक आइस इस्तेमाल करने वाला जो शख्स है वो इस तरीके से कत्ल कर सकता है या ये एक बहाना बनाया जा रहा है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ क्लियर कर लें कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, डिफरेंट ड्रग्स की जो है वो डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं ना, प्रॉब्लम आते हैं आपको फिजिकल और साइकोलॉजिकल। आइस इस्तेमाल करने की वजह से बेसिकली पेशेंट को साइकोसिस का प्रॉब्लम हो जाता है और उस साइकोसिस के प्रॉब्लम में पेशेंट को कुछ चीज़ें ऐसी फील होती हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। आप कह लें कि इसमें पेशेंट को स्पेशली जब साइकोसिस का प्रॉब्लम होता है तो उसमें पेशेंट में शक और वहम हो जाना बड़ी एक आम सिम्टम, ठीक है। सो माइल्ड भी हो सकता है कि उनको हलूसिनेशन और डिल्यूजन्स का प्रॉब्लम आ रहा हो, माइल्ड भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि इसी के इन्फ्लुएंस में आके ही उन्होंने ये जो एक्ट किया है ये लाजिम है कि वैसा ही हुआ हो। बट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, यस, समटाइम्स कुछ ड्रग ऐसी हैं कि जिसके साथ आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है। स्पेशली जैसे आइस की बात आप कर रही हैं या हैश वगैरह की बात करती हैं, उससे पेशेंट की जो है या किसी भी इंसान की साइकोलॉजिकल हेल्थ इस हद तक ख़राब हो जाती है, नेगेटिव हो जाता है, उसको वहम होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, शक और वहम होना शुरू हो जाते हैं, जिसको मैंने अभी बात की कि जैसे साइकोसिस का प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो उसकी मेजर सिम्टम जो है वो आपकी होती है हेलुसिनेशन और डिल्यूजन, और उसमें पेशेंट का रियलिटी से बेसिकली कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट को कुछ चीज़ें ऐसी फील होने लग जाती हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो इसमें वो क्या क्या कर सकता है? मतलब व्हाट आर द चांसेस कि कत्ल कर सकता है, किसी के साथ लड़ाई कर सकता है या खुदकुशी कर सकता है? क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हैं? और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि जब भी कत्ल किया जाता है तो कोई थर्ड बंदे का किया जाता है, मतलब कोई घर से बाहर, आपकी बीवी हो गई, आपकी कोई दोस्त हो गई, या इस तरीके से जो कत्ल किए जाते हैं, जैसे नूरे मुकद्दम जो है उनका कत्ल किया गया, लेकिन अपने किसी फैमिली मेम्बर का क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर आप अंडर ड्रग इन्फ्लुएंस हैं तो आप में इतनी तमीज़ नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा बाप है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है। आप हमेशा बाहर वाले इंसान को ही क्यों मारते हैं? अच्छा, ये थोड़ा सा ना क्लियर कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब कत्ल होता है या खुदा न खास्ता कोई और प्रॉब्लम होता है तो वो स्पेसिफिक जो है वो फैमिली मेम्बर जी होते हैं। आपने देखा होगा कुछ केसेस में फैमिली मेम्बर्स भी इस प्रॉब्लम की वजह से खुदा न खास्ता उनको भी वो भी अपनी लाइफ से खुदा न खास्ता हाथ धो बैठती हैं
या उनको भी खुदा न खास्ता इस तरह से हार्म कर दिया जाता है। जैसे लास्ट में आपने 1-2 इवेंट देखे होंगे जिसमें लाहौर का ही एक इवेंट था कि जिसमें आई थिंक शायद माइक जिसका नाम आबिद था आई थिंक, तो उन्होंने अपने ही फैमिली मेंबर्स को कर और दिया, सारी फैमिली को मार दिया था। 6-7 पर्सन्स को उन्होंने कर दिया था और वो भी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ आइस ही था। ठीक है, तो माइट भी हो सकता है ये जो आप क्वेश्चन करिए कि स्पेशली जो है वो अपनी फैमिली मेंबर्स को टारगेट क्यों नहीं करते, ऐसा नहीं होता, फैमिली मेंबर्स को भी टारगेट किया जाता है। माइट भी हो सकता है वो इतने हाईलाइट ना होते हो, ठीक है, वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट केसेस नहीं आपने शायद देखे हुए, बट उसमें हार्म कर देना किसी को, खुदा न खास्ता किसी की जान चली जानी, जैसे पेशेंट हैं वो खुद सेल्फ हार्म कर देती हैं, समटाइम पेशेंट खुद सुसाइड कर लेता है। ठीक है, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले कहा कि आपके साइकोसिस में प्रॉब्लम क्या है, आपको रियलिटी से जब आपका कनेक्शन डिस्टर्ब होता है तो आप बहुत सारी चीज़ों से खुद भी तंग होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हेलुसिनेशन हो रही है और ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रही है, मुझे जो सुनाई देगा मैंने उसके अकॉर्डिंग कर चलना। ठीक है, अगर मुझे ये फील हो रहा है कि अभी आपके पास कुछ ऐसा है जिससे आप मुझे कत्ल कर दोगे या मुझे कोई नुकसान पहुंचाओगे, तो ऑब्वियसली उससे पहले जो है माइट भी हो सकता है मैं एक्ट कर। ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि फैमिली मेंबर्स नहीं होते, फैमिली मेंबर्स भी बाज़ दफ़ा जो है इसकी वजह से खुदा न खास्ता अपनी लाइफ से हाथ धो बैठते हैं। सब चांसेस मौजूद सब हैं। चांसेस होते हैं। अगर हम बात करें सोसाइटी की, क्योंकि पेरेंट्स को सबसे पहले जो है निशाना बनाया जाता है कि पेरेंट्स जो हैं उन्होंने क्यों नहीं देखा, उनके ऊपर नेगेटिविटी जो है बातें कमेंट्स कर दिए जाते हैं। नूर मुकद्दम केस में हमने ये तो देखा कि उनके पेरेंट्स ने बच्चे को बिल्कुल सेव करने की कोशिश की, लेकिन अयाज अमीर साहब का जो केस था उसमें अयाज अमीर साहब ने खुद पुलिस को बताया और पुलिस जो है वो कुआं पर पहुंची जब उनका बेटा जो है फ्लोर साफ कर रहा था। इट्स मीन कि उन्होंने अपने बेटे की कोई ऐसी मदद नहीं की कि बेटा तुम फ्लोर साफ कर लो, उसके बाद में पुलिस को भेजूंगा। उन्होंने फौरी तौर पर रब्ता किया। एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी, एज अ नेबर और एज अ फ्रेंड हमें किस तरीके से हेल्प करनी चाहिए जो ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, अगर आइस कर रहा है या कोई और, कि हम उसको किस तरीके से जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर तक पहुँचाएँ। और क्योंकि 40 साल के तकरीबन 37-40 साल का इंसान है, बालिग है, वो आपको मना कर सकता है, वो छोटा बच्चा नहीं है जिसको खींच के आप स्कूल में जमा करवा देंगे। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उसको जो है आप लोगों की टीम्स भी कोई मौजूद हैं जो जाके बंदा ले आती हैं, या क्या, कैसे ये प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, इसमें सबसे पहले एज अ प्रोफेशनल, एज अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाट आई फील, अगर तो कोई पेशेंट है कि जिसकी ड्रग इस्तेमाल करने की वजह से, स्पेशली मैं बात करूँगी कि एक्चुअली जो हम बात करते हैं ना, हम डिफरेंशिएट नहीं समटाइम्स कर पाते एडिक्ट में, हैबिचुअल में और फन यूजर में, हम सबको एक ही कैटेगरी में जो है वो कॉल कर रहे होते हैं। अगर तो कोई पेशेंट जो है वो एडिक्ट है, यानी उसको आपको फील हो रहा है कि पेशेंट की साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो डैमेज हो गई है और आपको नज़र आ रहा है उनका बिहेवियर से, बिहेवियर के पैटर्न से आपको फील हो रहा है, तो देन तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ प्रोफेशनल व्हाट आई फील कि सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके पेरेंट्स की होती है। जैसे अभी आपने कहा कि एक इंसान जो है वो 37 का है या 40 ईयर्स का है, तो हम उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर कैसे ज़बरदस्ती दाखिल करवाएं? मेरा ऑनेस्टली मेरी इस पर बड़ी एक ओपन राय है, ओपिनियन है कि अगर कोई इंसान जो है वो अपने लिए अच्छा और बुरा डिसाइड कर सकता है, ठीक है, अपने आप को ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा सकता है, तो फिर वो अपने आप को ड्रग इस्तेमाल करते हुए क्यों मजबूर है इस चीज़ पे, वो अपनी लाइफ को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है, अपनी सेहत को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है। इट मीन कि उसकी साइकोलॉजिकल जब हेल्थ नहीं है तो वो सही और गलत में तो पहचान ही नहीं कर पा रहा ना, ठीक है, तो वो बहुत कम पेशेंट होंगे जो खुद रिहैब्स की तरफ जाते हैं या ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं। और वो भी एक लेवल आता है, एक टाइम आता है कि जब हम कहते हैं ना मोटिवेशनल क्राइसिस होते हैं कि आपकी ना आपको पीछे कुछ नज़र आ रहा है ना आगे पीछे नज़र, तो आप दिन कहते हो कि ओके जी मैंने सरेंडर कर दिया, अब मुझे हेल्प प्रोवाइड कर दी। तो जब तक पेशेंट की जिस डेट की आप बात कर रहे हो उसमें ऑनेस्टली पेशेंट को तो लग रहा होता है कि सब ठीक है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम ही सब दूसरे में, क्योंकि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ ही ठीक नहीं है। जब आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप कैसे अपने लिए एक बेहतर डिसीजन, और नेगेटिव हुए होते तो उनको लगता है कि ये जानबूझ के जो है हमें उधर पहुंचाना चाह रहे हैं क्योंकि ये हमारे खिलाफ है। नहीं, मैं तो बहुत सारे केसेस में ऐसी चीजें देख चुकी हूं ना। तो पुलिस हेल्प करती है, पुलिस हेल्प करती है। अगर कोई पेरेंट्स जो हैं अगर 15 पे कॉल करते हैं तो पुलिस हेल्प करेगी कि जाके उस बच्चे को उठा के लाएं और रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसको जमा करवा दें, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बाहर के ममालिक में ऐसी जो है मिलती हैं मिसालें, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे कुछ हो रहा है। देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें पुलिस डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट जो है वो कभी भी किसी को ट्रीटमेंट की तरफ नहीं ला सकता।
अगर खुदा न खास्ता कुछ इस तरह की सिनेरियो होता है कि जिसमें खुदा न खास्ता वो बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है, खुद को हार्म कर रहा है या किसी और को हार्म कर रहा है, तो आप उसको टेम्परेरी उस चीज़ से थोड़ा सा साइड पे कर सकते हैं। बाकी ऑब्वियस बात है, वो भी ट्रीटमेंट की तरफ कब लेके आएंगे, वो भी जस्ट उनकी फैमिली को जो है वो कह देंगे जी ये पेशेंट हमें फील हो रहा है कि आपका बच्चा जो है वो इस वक्त साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है या फिजिकली ठीक नहीं है और इनको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उनके लिए बेटर ये है कि बजाय इसके कि आप इधर रख के मजीद उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो डैमेज करें। और ऑनेस्टली जब आप किसी भी एडिक्ट का सब्सटेंस रोकते हो तो उसको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो कभी भी पुलिस वाले और वहाँ पे जो है वो आप वो मैनेज नहीं कर पाते। सो वो भी जस्ट ये कर सकते हैं कि आप अपनी उनकी फैमिली को जो है वो गाइड कर दें या सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कह दें फैमिली की आप ही दाखिल बनती है। करवा दें। मेरे मुताबिक तो खैर अगर आप पाकिस्तान में लीगली भी बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि पुलिस जो है वो इसमें कोई बहुत मेजर रोल प्ले कर सकती है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी फिर फैमिली की ही बनती है। मेरे मुताबिक तो फैमिली की बनती है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन इस सारी सिचुएशन में तो यही नजर आता है कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अपने बच्चे की हरकतों की या ड्रग यूजेज की उनकी फैमिली बनती है, क्योंकि उनकी फैमिली को जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर में लाना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी। टू सम एक्सटेंट जो है पेरेंट्स इसलिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए जा सकते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर जो है चाहे वो किस भी एज में था सोसाइटी को अगर हार्म पहुंचा सकता था और अगर उनको पता था कि ड्रग यूज़ कर रहा है तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में पहुंचाना चाहिए था। और टीनेज जो बच्चे हैं आजकल बहुत ज़्यादा आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आइस एरा चल रहा है, तो टीनेज बच्चों के आई गेस 6 मंथ्स या एवरी ईयर जो है ड्रग टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। ड्रग टेस्ट करवाएंगे तो आप अपने बच्चे के ऊपर बेहतर जो है वो नज़र रख सकेंगे। अभी हम आवाम की तरफ बढ़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आवाम का क्या कहना है कि ये क्या एक हाई प्रोफाइल केस है या नहीं, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस तो ब्रूटली मर्डर करने पे होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नूर मुकद्दम को जिस तरह कत्ल किया गया वो एक बड़ा ही खौफनाक तरीका उन्होंने ज़ाहिर जाफर ने जो है अपनाया और उसको बड़े बुरी तरीके से जो है कातिल किया, बड़ा हाई प्रोफाइल भी बना। इसी तरीके से इस बंदी ने शादी करके अपना घर बसाया और उसी के हस्बैंड ने उसको जो है 3 महीने के अंदर ही मार दिया। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे जिसमें और भी ज़्यादा बेदर्दी से और ब्रूटली कत्ल किया गया। क्या हाई प्रोफाइल केस जो हमारी सोसाइटी में है वो आपकी सोसाइटी में जो आपकी पोजीशन है, आपका लेवल है, उस हवाले से बनाया जाता है, या फिर जितना ज़्यादा जुल्म किया जाता है उस हवाले से हाई प्रोफाइलिंग चलती है? क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। बढ़ते लोगों की तरफ और उनसे बातचीत का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? इकबाल हसन मेरा नाम है जी। इकबाल क्या करते हैं? मैं फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हूँ, बिजनेस फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। मुझे ये बताएं कि आपको सारा इनाम के कातिल का पता है? सायरा इनाम जी बिल्कुल, ये अयाज अमीर साहब के जो बेटे ने कत्ल किया, बिल्कुल मुझे उसका पता है। आपके इसके हवाले से क्या ख्याल आते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? मेरा ख्याल ये है कि हमारे जो मुआशरे में इस तरह के कत्ल हैं, जो हाई फाई लोग हैं उनको उस तरह से सज़ाएं नहीं मिलती हैं। अगर एक दफ़ा जो अभी पहले कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में एक वो एम्बेसडर की बेटी को मारा था नूर मुकद्दम, अगर उसको सज़ाए मौत अच्छी उसको सज़ा दी जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा कोई भी इस तरह की हिम्मत करता। लेकिन क्योंकि वो उनको पता होता है कि हम लोगों ने पैसा थोड़ा सा लगाना है, हम सारी चीज़ों को अपनी हैंडल कर लेंगे, वकील अच्छा कर लेंगे, कोर्ट्स को भी हम कुछ अरसे के बाद मीडिया जो है उसको लाइट ऑन कर देता है, मीडिया भी हर डेली फोकस नहीं कर सकता उसी इशू पे, इसलिए उनको पता है कि हम कुछ भी करेंगे तो छूट जाएंगे। लेकिन उसको सजाए मौत तो दी गई। लेकिन उसको मेरा ख्याल है पब्लिकली हैंग किया जाए या लोगों को दिखाया जाए कि जी ये उसका जो कातिल है उसको हमने ये पनिश किया है। सजाए मौत तो उसको ऑन पेपर्स अभी तक दी हुई है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उसके बावजूद वो उन्होंने, आपको शायद पता होगा कि उन्होंने वो मेरा ख्याल है प्ली ले ली है कि जी ये मेंटली डिस्टर्ब है, मतलब वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अगर इम्प्लीमेंट होंगी इस तरह की सजाएं बड़ी ऑफनली इम्प्लीमेंट होंगी तो फिर लोगों को पता चलेगा कि जी हमने नेक्स्ट टाइम इस तरह का काम नहीं करना। यहाँ पे एक छोटी सी वजाहत करती चलो, सजाए मौत में ये होता है कि आपको 25 साल जो है वो सजा दी जाती है, या फिर जब तक आप जिंदा हैं आप जेल में ही रहेंगे, क्योंकि फांसी जो है अब नॉर्मली पाकिस्तान में जो है नहीं दी जाती। आपको लगता है सजाए मौत से बेहतर था कि उसको पब्लिकली हैंग किया जाता है? क्योंकि जिस तरीके से जुल्म किया गया, जिस तरीके से खौफनाक तरीके से, इबरतनाक तरीके से नूर मुकद्दम को मारा गया। जी बिल्कुल, मेरा यही ख्याल है। जैसे अब आप सऊदी अरब को देख लें कि वहाँ पे क्राइम का रेशो जो है वो बहुत कम है, वो इसी वजह से कम है कि वो अपनी जो पनिशमेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करते, चाहे कोई शहजादा है या जो भी है। यहाँ पे मसला ये है कि जो एलीट क्लास के लोग हैं वो कुछ भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने देखा कि बलूचिस्तान में एक MNNS ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को उड़ा दिया, कैमरे में देखा, उसके बावजूद उसका कुछ नहीं हुआ। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक हम ओपनली बड़ी टफ किस्म की सजाएं नहीं देंगे तब तक इस तरह के इश्यूज हमारे सामने आते रहेंगे।
एक और बात जो काबिल गौर इस इन केसेस में देखी जा रही है, चले नूर मुकद्दम केस में तो अयाज जो थे उन्होंने जो कातिल था उन्होंने उनके वालिदैन ने बड़ा सपोर्ट किया, जो सबूत थे वो छुपाने की कोशिश की, लेकिन अयाज अमीर ने खुद पुलिस को जो है वो फ़ोन किया और बेटा अभी खून वगैरह साफ कर रहा था, पुलिस ने जाके उनको गिरफ्तार कर लिया। आपको लगता है माँ बाप को गिरफ्तार किए जाना चाहिए ऐसे केस? अभी उस केस की एग्जैक्ट मुझे डायनामिक्स नहीं पता कि क्या इशू है। मे बी जो उसके वर्सा हैं उसकी मिसेस के, उन्होंने मे बी उसको नॉमिनेट किया हो, क्योंकि पाकिस्तान में है कि अगर आप नॉमिनेट करते हैं कत्ल में 2-3 लोगों को तो वो होंगे, और हो सकता है उन्होंने मामलत की हो। बहरहाल ये अभी डिबेटेबल है, ये अभी उसकी चीज़ें फर्दर सामने आएंगी तो फिर पता लगेगा। व्हाट डू यू थिंक कि क्या सज़ा देनी चाहिए शाहनवाज अमीर? आई डेफिनेटली थिंक कि उसको पब्लिकली हैंग करना चाहिए। इसके लिए पब्लिकली हैंग करना चाहिए ताकि नेक्स्ट जो भी हो उसको पता हो कि मैंने इस तरह का काम नहीं करना, मैं भी पब्लिकली हैंग हो सकता हूँ। क्या मैसेज देंगे आवाम? मैं आवाम को ये मैसेज दूंगा कि आप जो जितने भी हैं अपने रूल फॉलो करें, कानून को फॉलो करें, और मैं गवर्नमेंट से भी ये अपील करूंगा कि इस तरह के जो जितने भी हादसात हैं उन पे बड़ा स्वेयर किस्म का एक्शन लें, ताकि आगे से कोई बंदा इस तरह की हिम्मत ना करे इस तरह के काम करने की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम जफ़र अब्बास, जफर साहब क्या करते हैं? मैं गार्ड की जॉब करता हूँ। गार्ड की जॉब करते हैं, तो सिक्योरिटी के हवाले से आपकी जॉब है, सिक्योरिटी बेहद ज़रूरी है आजकल। पहले ये कहा जाता था लड़की जो है उसकी किसी और के साथ दोस्ती की हुई, नूर मुकद्दम केस में उसको विक्टिमाइज किया गया कि ये क्यों जानती थी जाहिद जाफर को, हालांकि किसी भी सिचुएशन में किसी को मारना जो है वो जायज़ नहीं है, लेकिन अब तो हस्बैंड ने ही बेटे को बीवी को मार दिया। अब आपके ख्याल में क्या वजह है? सर जी, ये मैडम जी, ये माशरे की बहरा रवि है जो माशरा हमारा इस्लाम। अभी आपने ये देखा है ना रिसेंटली जो बिल पास हुआ है, हम जींस परस्ती वाला जो बिल ये हम लोग जो गलत रवि की तरफ जा रहे हैं ना, हमने अपने मज़हब को, अपने कल्चर को प्रमोट करना छोड़ दिया है। हम अपने ईमान से हट गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी पे से हट गए। जहाँ औरत का सबसे ज़्यादा मकाम है, हमारे यहाँ इस माशरे में पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज़्यादा जहालत भरे हो गए। आपको क्या लगता है ज्यादा पैसा बिगाड़ पैदा करता है? ऑफ कोर्स ज़्यादा पैसा और क्या कहते हैं ज़्यादा लाड प्यार जो होता है ना, वो बंदे में और घर बार में बिगाड़ पैदा करता है। आपके ख्याल में क्या सजा दी जानी चाहिए शाहनवाज अमीर? उसे तो सजाए मौत ही होनी चाहिए, क्योंकि उसने कत्ल किया है, और वो भी एक वो क्या कहना चाहिए, पाकिस्तानी तो थी नहीं, वो इंग्लैंड की वो नेशनलिटी होल्डर थी। उसको ऑफकोर्सली सजाए मौत ही होनी चाहिए शाहनवाज। आवाम को क्या मैसेज? आवाम जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे। हम बिंगे मुसलमान होने के नाते ये चाहते हैं कि जी ये तमाम बिल्स वगैरह जो पास किए जा रहे हैं, कानून इनको कंडम किया जाए और किसी भी तरीके से इनको पास ना होने दिया जाए। हमारा माशरा, हम हिंदू मज़हब की वो पैरवी नहीं करते, ना हम अंग्रेज़ों की पैरवी करते। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और हमारा पाकिस्तान आज़ाद सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए हुआ था। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के हवाले से वो बात कर रहे थे। उसमें कुछ ऐसी शिकायत मौजूद है जो पाकिस्तान और इस्लाम के मुताबिकत से ठीक नहीं है। अवामी राय इसके बारे में भी जानेंगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम शान अली है। क्या नाम है? शान अली। शान अली साहब क्या करते हैं? मैं बेसिक मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। पहले मैं फैक्ट्री जॉब करता था, फिर अपना काम कर रहा हूँ, कबाड़ का काम कर रहा हूँ अपना। गार्ड का काम कर रहे हैं? कबाड़ का। तो कैसे जा रहा है काम? बस ठीक है, बहुत नॉर्मल हालात जा रहे हैं, महंगाई की वजह से बहुत मसले आ रहे हैं। अयाज अमीर साहब की बहू जो है शाहनवाज की बीवी सारा इनाम, उनको कत्ल कर दिया गया, इस हवाले से जानते हैं आप? जी नहीं, मैं नहीं जानता। नूर मुकद्दम केस के हवाले से? नहीं। चले मैं आपको थोड़ा सा बताती चलती हूँ। शाहनवाज जो है उन्होंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। पहले डंबल, जो एक्सरसाइज के डंबल होते हैं, वो मार के उनका सर जख्मी किया, और उसके बाद उनको बाथ टब में डाल दिया और पानी चला दिया। इस तरीके से कत्ल किया गया। आपके ख्याल में क्या सजा देनी चाहिए? को दर्दनाक सजा देनी चाहिए। जिसने अपनी बीवी को इस तरह कत्ल किया, जिसने एक इंसान का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा देनी चाहिए, सरेआम फांसी देनी चाहिए। फांसी देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये इस तरह के शदीद मामलात और शदीद जो रवैये, ये क्यों सामने आ रहे हैं? ये शदीद मामला, शदीद रवैये, महंगाई की वजह से मसले ज़्यादा ये आ रहे हैं
मगर हमारा कानून भी नहीं ठीक, हमारा कानून ठीक होना चाहिए सबके लिए एक जैसा होना, अमीर के लिए और गरीब के लिए और कानून है हमारा। एक जैसा कानून होना चाहिए। अब क्या मैसेज देंगे आप? मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आवाम को चाहिए अच्छे काम करे, बुराई से बचे, नेक राह इख्तियार करे। और अब महंगाई की वजह से कोई आवाम अपने आप को खुदकुशी भी कर लेती है, जिसकी वजह से आवाम कितने लाभ, हुकूमत को चाहिए आवाम के साथ गरीब आवाम के लिए तावन किया जाए। और आटा इतना महंगा कर दिया, आटे के हालात का पता चला है अब 1400-1500 आटे का तोड़ा हो गया, पहले 980 का तोड़ा था। वोट किसको देते? पहले मैंने नवाज शरीफ को वोट दिया था, उसके बाद हमने इमरान खान को वोट दिया था। अब शहबाज शरीफ फिर आ गया है, महंगाई फिर हो गई है, ना कोई जॉब दे रहा है, ना कोई वैकेंसी है, किसी की समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, आपने जाना कि अवाम जो है किस कदर तंग है और क्यों जो है इस तरह के रवैये जो है मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? जी वालेकुम सलाम, इजाज़ खान नाम है मेरा। यार साहब क्या करते हैं? जी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आपने। अयाज अमीर साहब के जो बहू को कत्ल किया उनके बेटे ने, इस हवाले से आप अपडेट हैं? नहीं, इस हवाले से मैं अपडेट नूरे मुकद्दम केस के हवाले से? नहीं, इस हवाले से भी नहीं। सबसे बड़ा मसला क्या चल रहा है ज़िंदगी में? न्यूज़ नहीं देखते आप? न्यूज़ देखता हूँ, लेकिन जो अभी आपने दो बातें पूछी हैं उसकी मालूमात मुझे नहीं है। क्या देखते हैं न्यूज़? मैं न्यूज़ में ज़्यादातर मतलब पॉलिटिक्स देखता हूँ। पॉलिटिक्स को देखते हैं, तो कौन सा लीडर इमरान खान क्यों पसंद? सच्चा लीडर है, बहादुर है। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कानून की बालादस्ती? बहुत बेहतरीन हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त कानून की बालादस्ती हो रही थी, और इंशाल्लाह खान साहब दोबारा आएंगे और अन करीब जो है ना वो आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा मिसाली केस इमरान खान साहब ने किया कि कानून की बालादस्ती आपको नजर आई पीटीआई के दौरे हुकूमत? देखें जी, हर काम मेरिट पे होता था, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने सेहत गार्ड दिए, ठीक है। ये जो गुंडागर्दी थी, ठीक है, जैसे पुलिस माफिया पंजाब की ख़ास तौर पे, इन्होंने बहुत मतलब जुल्म वगैरह किए थे। और अब माशाल्लाह से पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है और अब ऐसी कोई बात नहीं है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे काम किए थे उन्होंने। अच्छे काम किए। मैसेज क्या देंगे आवाम? मैसेज यही देंगे कि आप लोग भी खान साहब का साथ दें और इंशाल्लाह हम हकीकी आज़ादी की तरफ गामज़न है और बहुत जल्द हम इसमें जो है ना सुरखरू होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, हकीकी आज़ादी में क्या कानून की बालादस्ती भी शामिल है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, खान नवाब। खान नवाब साहब क्या करते हैं? मैं अपना बिजनेस करता हूँ, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? चश्मान शूज़। चश्मान शूज़, ये कौन से जूते हैं? चश्मान जो माल रोड पे जो है, क्रीम लोग माल रोड। मुझे ये बताएं कि कैसा चल रहा है बिजनेस? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसके दौरे हुकूमत में भी बस दोनों के सही चल रहा है अभी फिलहाल। वोट किसको देते? और तो सच बताऊँ किसी को नहीं दिया, अन्ना देना है, क्यों? इतबार ही किसी के ऊपर नहीं है। बारी नहीं। मुझे ये बताएं कि आप अयाज अमीर साहब की जो बहू हैं उनके कत्ल से अपडेट हैं, पता है इस न्यूज़? नहीं, इस चीज़ में नहीं पता। नूरे मुकद्दम केस का थोड़ा थोड़ा सा बस पता है, उसका क्या पता है पहले हमें? तो बस थोड़ा बहुत न्यूज़ का ये पता है कि ये जो मर्डर हुआ था इसका इतना खास मैंने चेक नहीं किया न्यूज़। क्या देखते हैं टीवी? टीवी पे क्या देखता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता बिजनेस में। लास्ट टीवी कब देखा और क्या देखा? सच के झूठ सच बताना। 1 साल हो गया। हाँ, टीवी पे नहीं देखता। वीडियोस वगैरह भी नहीं देखते टिकटॉक पे, फेसबुक? सोशल मीडिया का इतना शौक नहीं है, सिर्फ काम काम से घर। काम 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 और सिर्फ काम। अब आपको क्या मैसेज दें? तो बस अपना काम करो, सियासत के चक्कर में ना पड़ो, अपने बच्चों का रिजक कमाओ, घर जाओ, सुकून से सो, और कोई कुछ में से। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, आपने जानी अवामी राय। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि अयाज अमीर साहब की बहू जो है वो कत्ल हो चुकी है और इसकी वजह क्या बनी। क्या हमें अपने इर्द गिर्द होते हुए मामलात पर नज़र रखनी चाहिए ताकि जो है इस तरह के क्राइम्स को जो है रोकथाम उनकी पॉसिबल हो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? अब्दुल हमीद। क्या करते हैं? फ्रूट का काम करते हैं। कैसा चल रहा है फ्रूट का? बहुत महंगाई है, आवाम के पास इतना पैसा नहीं है जो फ्रूट खाए, जो खाना खाए, क्या करें। तो कमी आई फरोख्त? बहुत उधर भी महंगा आ रहा है, इधर आवाम नहीं खरीद रही, क्या करें। आवाम बहुत परेशान है, बिजली का बिल, गैस, हर चीज़ महंगाई है, फ्रूट इतना गल रहा है, क्या करें। ये बताएं कि आपको पता है अयाज अमीर साहब की बहू जो है सारा इनाम उनका कत्ल? नहीं उसका पता पूरे मुकद्दम केस का पता नहीं है। क्या देखते हैं टीवी? टीवी नहीं देखते हम, अपना फ्रूट का काम, इतना टाइम ही नहीं होता। सुबह मंडी जाओ, अपना माल बेचो, इतना पर काम नहीं है। कितने बजे बंद करते हैं? 12-1 बजे। पहले तो 10 बजे बंद करके चले जाते थे, बिक जाता था। अभी 12-1-2 बज जाते हैं। बिक जाता है? नहीं बिकता अभी।
आवाम के पास पैसा होगा तो किराए भरे मकान का, किराया भरे, बिजली भरे, क्या क्या इतना आवाम परेशान है बहुत। ये बहुत महंगाई हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़्यादा महंगाई हो गई। आपको लगता है जो बढ़ती हुई नशे की आदतें हैं वो हमारी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा कर रही हैं? ये नशा आवाम पुलिस वाले खुद फैलते हैं, नशे को छोड़ देते हैं, उसको बंद करें, उसको पता चले। नशे बेचने वाले को नहीं, साथ को पकड़ते हैं, चोर को नहीं पकड़ते। यह हुकूमत कर रही है। गरीब तो आपको लगता है जो नशा करता है उसको पकड़ना चाहिए, उसको बंद करें, उसका इलाज कराना चाहिए, तो इलाज करने से ठीक हो जाए? ठीक हो जाएगा। ये तो तो आपको क्या लगता है ये बहुओं के कत्ल का जो सिलसिला चला हुआ है, आए रोज कोई ना कोई बड़ा हाई प्रोफाइल इंसान अपनी बहू को या उनका बेटा कत्ल कर देता है, या मुआवनत जो है वो दस्तयाब? ये तो बस एक अपने अमाल चाहिए। हमारे अमाल सही होगा तो काम सही होगा, जिसके अमाल सही नहीं होगा उसके काम भी गंदे होंगे। क्या माल ठीक होंगे उसके काम भी ठीक होंगे। मुझे ये बताएं वोट किसको दिया? वोट हमने अभी किसी को भी नहीं दिया। ऐसे पिछला किसको दिया पहले बेनज़ीर को दिया था, वो सही है बस, और किसी को दिया था? तो बिलावल भुट्टो को दिया। इंशाल्लाह बिलावल। या आवाम को मैसेज क्या देंगे? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। आवाम को मैसेज क्या देंगे? बिलावल को देंगे वोट इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये अवामी राय थी, आपने जानी कि बहुत से लोग जो हैं वो अपडेट ही नहीं है इस तमाम तर मामला से। क्या महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि हर इंसान जो है नफसा नफसी में लगा है, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो अपने फैमिली की जो है ज़रूरियात पूरी करने में ही इतना बिजी है कि उसको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो किसी दूसरे हालात के ऊपर नज़र रख सके। और क्या नशा जो है एक वजह है इस तरीके के शदीद रवैयों की? आप हमें बताइए कि ऐसे जुर्म जो करते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए, क्या सज़ा दी जानी चाहिए, और क्या वजह है, क्या नशा वजह बनी, क्या सोसाइटी में बढ़ती हुई महंगाई वजह बनी? क्योंकि सुनने में खबरें ये भी आई कि ओ लेवल करने के बाद उन्होंने पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं किया और कोई जॉब भी नहीं थी, और सारा के लवाहिकीन का ये भी कहना है कि पैसे मांगते रहते थे, पैसों का मुतालबा किया जाता था। आपने हमें बताना है कि क्या वजह बनी और आपका इस हवाले से क्या ख्याल है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।